हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर नेल टेक सुमित। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जेल पॉलिश लगाना, वो भी नेचुरल नेल पर। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एसीटोन वाइप। एसीटोन वाइप से हमें नेल को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जिससे नेल पर मौजूद सारा मॉइस्चर रिमूव हो जाए और हमें एकदम ड्राई नेल मिल जाए। उसके बाद मैं ले रहा हूँ पुशर। पुशर से हमें स्किन को बैकवर्ड साइड पुश करना है। हमें ध्यान रखें, हमें इनसाइड पुश नहीं करना है, हमें बाहर की तरफ ही पुश करना है, जिससे क्यूटिकल बाहर की तरफ अच्छे से हमें दिखे। इसके बाद ले रहा हूँ मैं फाइलर। फाइलर से हम ओवल शेप करेंगे। मेरे क्लाइंट को तो वैसे आलमंड शेप चाहिए था, बट मैम के क्लाइंट नेल बहुत ही शॉर्ट है, जिस वजह से हम उन्हें ओवल शेप कर रहे हैं। हमेशा नेल शेप देते वक्त क्लाइंट से हमें ज़रूर पूछना है कि उनको कितना लेंथ चाहिए, उनको कौन सा शेप चाहिए नेल में, और वन बाय वन फिंगर करके हमें एक एक बार क्लाइंट को चेक भी कराते रहना है। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाने की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। वन बाय वन हम क्लाइंट को चेक कराते रहेंगे, वन बाय वन हम फिंगर पे शेप भी देते रहेंगे। दोनों हैंड्स में एक बार शेप हो जाने के बाद हम क्लाइंट को फिर से चेक करा लेंगे, और उसी फाइलर से मैं सॉफ्ट साइड से नेल को पूरी तरीके से बफ कर लूँगा। बफ करते टाइम हमें ध्यान रखना है, हर एक कॉर्नर को, हर एक एजेस को हमें कवर करना है, अच्छी तरीके से बफ करना है। बफ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नेल को बफ नहीं करेंगे तो हमारी जेल पॉलिश लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी और वो बहुत जल्दी ही रिमूव भी हो सकती है। पुशर को हमें स्किन से टच नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है स्किन पर हमारा फाइलर बिल्कुल भी ना चले और सिर्फ नेल पर ही हमारा फाइलर चलना चाहिए। अच्छी तरीके से बफ हो जाने के बाद हम डस्टर से सारी डस्ट को रिमूव कर देंगे और एक बार फिर से पुशर की हेल्प से हम क्यूटिकल को ओपन कर लेंगे, पुश कर लेंगे। सभी फिंगर को अच्छे से पुश करने के बाद हम क्यूटिकल कटर लेंगे। क्यूटिकल कटर को सैनिटाइज करना ना भूलें। और ध्यान रहे, क्यूटिकल कट करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम सिर्फ क्यूटिकल कट ही करें, सिर्फ डेड स्किन को ही रिमूव करें, क्योंकि अगर ज़्यादा स्किन में हम क्यूटिकल कटर को चलाएंगे तो ब्लड भी आ सकता है। वीडियो में देखकर समझने की कोशिश करें कि मैं कैसे क्यूटिकल कट कर रहा हूँ और क्यूटिकल पिन को कहाँ कहाँ चला रहा हूँ। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है, मेरी आवाज़ कैसी लग रही है, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दोनों हैंड्स के क्यूटिकल कट हो जाने के बाद हम फिर से पुशर की हेल्प से स्किन को पीछे की तरफ पुश कर देंगे। इस बार हमें इनसाइड पुश करना है, ना कि आउटवर्ड। इनसाइड पुश अब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कुछ कुछ रेशेस जो रह गए हैं, जो क्यूटिकल कटर से नहीं कटे हैं, वो अंदर की तरफ चले जाएं और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाए। दोनों हैंड्स में फिर से पुशर करने के बाद हम लेंगे डिहाइड्रेटर। डिहाइड्रेटर को हमें स्किन से टच करते हुए पूरे नेल पर लगा लेना है अच्छे से। वन बाय वन फिंगर करके हमें दोनों हाथ में डिहाइड्रेटर लगा लेना है। दूसरे स्टेप में हमें प्राइमर लेना है। प्राइमर को भी हम दोनों ही हैंड्स पर वन बाय वन फिंगर करके लगा देंगे, लेकिन इस बार हमें प्राइमर को स्किन से टच नहीं करना है, सिर्फ हमें नेल पर ही लगाना है प्राइमर को। दोनों हैंड्स में प्राइमर लग जाने के बाद फिर हम लेंगे बेस कोट। बेस कोट को हमें सिर्फ और सिर्फ नेल पर लगाना है, और बेस कोट की हमेशा सबसे पहली लेयर हमें थिन लगानी है। अभी हम नेचुरल नेल पर जेल पॉलिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें बेस कोट की सिर्फ एक ही लेयर लगानी है। और ध्यान रहे, हमें बेस कोट को बिल्कुल भी स्किन से टच होते हुए नहीं लगाना है। बेस कोट हमारा सिर्फ और सिर्फ नेल पर ही लगना चाहिए, और बहुत ही थिन लेयर लगाइए। बेस कोट बहुत ही रनी होता है, और वो अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो वो स्किन पर इजीली आ जाएगा, और वो एक बार क्योर हो गया तो फिर आपकी फिनिशिंग खराब भी हो सकती है। इसीलिए हमें बेस कोट की लेयर एकदम थिन लगानी है। बेस कोट अप्लाई हो जाने के बाद हमें 60 सेकेंड क्योर कराना है उसको। 60 सेकेंड क्योर हो जाने के बाद हमें एसीटोन वाइप से फिर से नेल को एक बार क्लीन कर लेना है, ताकि बेस कोट की स्टिकीनेस रिमूव हो जाए। दोनों हैंड्स को हमें एसीटोन वाइप से क्लीन कर लेना है। एसीटोन वाइप से क्लीन हो जाने के बाद हमें फील करके चेक करना है कि नेल हमारे स्मूथ है या नहीं। अगर उसमें कोई भी पार्टिकल या डेंट या कोई भी बबल है तो हमें एक सॉफ्ट बफर की हेल्प से उसको स्मूदन आउट कर देना है। हमें याद रहे, बहुत ज़्यादा बफ नहीं करना है, सिर्फ जो बम्प या डेंट या कुछ भी बॉल जैसा या एयर बबल जैसा आया है, हमें सिर्फ उसको ही स्मूदन आउट करना है।
एक बार फिर से हमें डस्टर की हेल्प से सारी डस्ट को रिमूव कर देंगे। इसके बाद फिर से हम एक बार पुशर कर देंगे ताकि हम चेक कर पाएं कि कोई भी बेस कोट की लेयर जो है हमारी नेल पर ही लगी है या नहीं, कहीं बेस कोट हमारी स्किन पर तो नहीं लग गया। एक बार हम चेक कर लेंगे पुशर करके। इसके बाद दोनों हैंड्स की फिंगर्स को प्रेप हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं हमारी जेल पॉलिश के लिए। इसके बाद मैं क्लाइंट को कलर चेक कराऊंगा, उनको कौन सा कलर चाहिए, उस कलर की नेल पॉलिश लेके मैं एक बार डेमो भी करके दिखाता हूँ क्लाइंट को। इसके बाद मैं 1 बाय 1 फिंगर करके जेल पॉलिश एप्लीकेशन कर रहा हूँ। जेल पॉलिश की हमें 2 कोट लगाने हैं, इसलिए पहली लेयर हमेशा थिन लगाएंगे। और जेल पॉलिश लगाते टाइम भी हमें सेम ध्यान रखना है कि जेल पॉलिश हमारी स्किन पर ना लगे, सिर्फ और सिर्फ हमें नेल पर ही लगानी है और पहली लेयर हमेशा थिन लगानी है। एक कोट कंप्लीट हो जाने के बाद हमें 60 सेकेंड क्योर कराना है मशीन में, उसके बाद ही हमें सेकेंड कोट लगाना है नेल पर। सेकेंड कोट को भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्किन पर ना लगे, सिर्फ और सिर्फ नेल पर ही लगे। और हमें एक हेयर जितना गैप रखना है अपनी स्किन, क्यूटिकल स्किन और नेल के बीच, ताकि फिनिशिंग बहुत ही सुंदर आए। जेल पॉलिश लिक्विड बेस होती है, इसीलिए हम सिर्फ नेल पर लगाते हैं और वो बचा हुआ गैप को भी वो सेल्फ कवर कर लेती है। इसीलिए हमें कम ही प्रोडक्ट लेना है अपने ब्रश में एप्लीकेशन करते टाइम जेल पॉलिश की। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आगे चल के मैं और भी नेल आर्ट की तरह तरह की वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेल आर्ट, कैट आई जेल पॉलिश, एडवांस नेल आर्ट, 3D नेल आर्ट और भी टाइप ऑफ नेल आर्ट मैं आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ये नेल मेरी क्लाइंट एंगेजमेंट के लिए करा रही हैं, जिसमें वो सभी फिंगर्स को तो प्लेन चाहती हैं, लेकिन रिंग फिंगर पे ही बेसिक नेल आर्ट चाहिए उनको। वो पहली बार करा रही हैं, इसीलिए उनको बहुत ही बेसिक चाहिए। उन्होंने कभी नेल एक्सटेंशन भी नहीं करा है, अपने नेचुरल नेल पर ही वो फर्स्ट टाइम नेल आर्ट और जेल पॉलिश कराने के लिए आई हैं आज। इसीलिए हम सिर्फ रिंग फिंगर पे उनके एंगेजमेंट के लिए क्यूट सी नेल आर्ट बनाएंगे। दोनों हैंड्स में हर एक फिंगर पर डबल कोट हो जाने के बाद हम नेल आर्ट स्टार्ट करेंगे। नेल आर्ट करने के लिए मैं रिंग फिंगर पर रोज गोल्ड ग्लिटर को सिर्फ टिप पर लगा रहा हूँ। टिप पर लगाने के बाद मैं एक प्रिसाइज पतला ब्रश ले रहा हूँ, जिससे मैं ऊपर की तरफ उसे मर्ज कर दूंगा। मर्ज कर देने के बाद हमें फिर से उसको 60 सेकेंड क्योर कराना है। 60 सेकेंड क्योर हो जाने के बाद उसी ब्रश के साथ मैं व्हाइट कलर ले रहा हूँ। व्हाइट कलर की 2 डॉट रखकर मैं एक क्यूट सा हार्ट बना रहा हूँ। हार्ट बनाने के बाद मैंने बहुत ही स्मॉल पॉइंट्स सभी पूरे नेल पर एक एक रख दिए हैं। इसके बाद भी हमें 60 सेकेंड फिर से क्योर कराना है और दूसरे हैंड पर उनका और उनके फियोंसे का नाम लिखना है, M and L। वो भी मैं दूसरे हैंड की रिंग फिंगर पर बना रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं M और L। दूसरे हैंड की रिंग फिंगर पर भी नेल आर्ट हो जाने के बाद हमें इसको भी 60 सेकेंड क्योर करा देना है। और दोनों हैंड्स की नेल आर्ट डन हो जाने के बाद हम लेने हैं टॉप कोट। टॉप कोट का काम हमारी नेल आर्ट को फिक्स या सील करना है। टॉप कोट को हमें अच्छे से पूरे नेल पर कवर करते हुए लगाना है, किसी भी फिंगर को नहीं छोड़कर, किसी भी ना ही एजेस को छोड़ना है। हमें हर नेल को अच्छे से कवर करना है टॉप कोट लगाते टाइम। 1 बाय 1 फिंगर करके हमें टॉप कोट हो जाने के बाद, कंप्लीट 5 फिंगर्स में टॉप कोट लग जाने के बाद हमें फिर से 60 सेकेंड क्योर कराना है। फिर हम दूसरे हैंड को टॉप कोट कर देंगे। टॉप कोट दोनों हाथ में हो जाने के बाद हमें थंब को फिर से क्योर कराना है। थंब को हमें 30 सेकेंड क्योर कराना है, क्योंकि सम टाइम यूवी लैंप में यूवी लाइट थंब पर नहीं पड़ती है, जिससे हमें थंब के पास जेल पॉलिश रिमूव होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आप लास्ट स्टेप टॉप कोट को अच्छे से क्योर कराइए। सभी फिंगर्स को भी अच्छे से क्योर करा लीजिए, नहीं तो आप 120 सेकेंड भी क्योर करा सकते हैं। और थंब को तो जरूर ही 120 सेकेंड क्योर कराइए, दोनों हैंड्स के थंब को। इसके बाद मैं ले रहा हूँ क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल मैं दोनों हैंड्स के क्यूटिकल एरिया में लगा दूंगा। क्यूटिकल ऑयल लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइलिंग और बफिंग और क्यूटिकल कट के दौरान हम बहुत टाइम नेल स्किन को हार्म कर देते हैं। क्यूटिकल ऑयल उसको रिपेयर करता है और थोड़ा हील करता है। और ये रही हमारी क्यूट सी एंगेजमेंट नेल आर्ट विथ जेल पॉलिश और नेचुरल नेल। आपको कैसी लगी ये मेरी वीडियो और मेरी वॉइस, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर